फोर्स की तैयारी कर रहे हैं, सेंटर फोर्स की, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआरसीएफ, आईटीबीपी, आपका इन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आई है। आपका एसएससी जीडी 2024 का वैकेंसी का नोटिफिकेशन कुछ ही समय पहले आपका रिलीज हो चुका है। चलिए वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें, आपको सब विस्तार से अच्छे से सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, जितना भी आपका डाउट सेशन रहता है उन सभी का देखो। यहाँ पर अगर हम फर्स्ट देखें तो आपका ऑनलाइन, चलिए इस नोटिफिकेशन को अगर हम देखें तो ये नोटिफिकेशन आपका अभी आज ही के दिन 5/9/2024 को जी आया है। ठीक है, इसका हम ऑनलाइन एप्लीकेशन अगर देखें तो आपका 5/9/2000 आपका 24 से 14/10/2024 तक आपका ऑनलाइन, मतलब आज ही से इसका ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। इसका लास्ट डेट है जी, याद रखना, इसका लास्ट डेट है आपका 15/10/2024 से इसका लास्ट डेट है। ठीक है जी, और यहाँ पर स्पष्ट रूप से दे दिया गया है कि आपका एग्जामिनेशन जो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है वो आपका फरवरी 2024 में निर्धारित है। मतलब जो आपका अमूमन अगर देखा जाए तो जनवरी के लास्ट और फरवरी के मिड तक इसका एग्ज़ाम चलता है, 15 से 20 दिन तक इसका एग्ज़ाम चलता है। चलिए ठीक है, इसका और अगर हम आगे बढ़ें तो आपको देखें, चलिए इनके पोस्ट ऊपर हम बात करते हैं। तो इनके पोस्ट देखिए तो पोस्ट बहुत अच्छा खासा है जी। आपका यहाँ पर बीएसएफ का आपका एससी के लिए 2018 है, एसटी भाइयों के लिए 1400 आपका 79 है, आपका ओबीसी के लिए 2906 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1300 है, और आपका यूआर आपका जनरल के लिए आपका कितना है जी, 5563 पोस्ट है। टोटल मिला के अगर हम देखें तो आपका कितना बढ़ रहा है, आपका बढ़ रहा है 13,306 पोस्टर बढ़ रहा है। बहुत अच्छा खासा है जी, पोस्टर इतना बहुत ज़्यादा है। और वहीं आपका मेल का देखें तो आपका एससी का 356 है, एसटी का 262 है, ओबीसी का 510 है, ईडब्ल्यू का टोटल मिला के यहाँ पर भी हम देखें तो 2348 पोस्ट टोटल यहाँ फीमेल के लिए बन रहा है। टोटल अगर हम ग्रैंड देखें तो आपका देखो टोटल ग्रैंड 15,654 पोस्ट आपका बीएसएफ का है जी। यहीं अगर हम सीआरसीएफ का देखें तो सीआरसीएफ का देखो इस बार बहुत कम है। आपका टोटल पोस्ट देखें तो इस बार आपका सिर्फ 6,430 पोस्ट है। पिछले बार आपका भर्ती में देखें तो सबसे ज़्यादा पोस्ट आपका सीआरसीएफ का ही रहा है। यही कारण है कि इस बार आपको सीआरसीएफ का पोस्ट कम देखने को मिल रहा है। ठीक है जी, और यहीं देखो आपका सीआरपीएफ का देखो तो सीआरपीएफ का भी आपका अच्छा खासा पोस्ट है। एससी के लिए आपका 1681 पोस्ट है, और एसटी के लिए 1213 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 2510 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1130 पोस्ट है, और टोटल आपका जनरल के लिए 4765 पोस्ट है। और टोटल ग्रैंड हम देखें सभी लोगों के लिए तो आपका पोस्ट है 11,299 पोस्ट पर है। मतलब आपका सबसे ज़्यादा यही पर है, एक बीएसएफ, दूसरा आपका सीआरपीएफ, इन्हीं पर आपका सबसे ज़्यादा है। एसएसबी का अगर देखें तो एसएसबी का आपका कितना है, 829 है। और वहीं अगर हम देखें तो आपका दूसरा सबसे किसका है भाई, आपका दूसरा आपका 2564 आपका आईटीबीपी का है। वहीं असम राइफल का अगर देखें, असम राइफल का हम देखें तो आपका कितना है, 1148 पोस्ट है। ठीक है जी, टोटल अगर हम मेल का देखें तो आपका कितना है, 35,612 पोस्ट है, इतना है जी। अगर टोटल हम पोस्ट की बात करें तो अगर टोटल पोस्ट की हम बात करें तो आपका कितना है, 29,481 पोस्टर निकला है जी आप लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ तक। अब फिर हम आगे बढ़ें तो चलिए आप सभी का आयु सीमा को अगर देखें तो आपका आयु सीमा है जी, यहाँ पर अगर हम देखें तो आयु सीमा आपका है 18 से आपका कितना है, 23 वर्ष दिया गया है। ठीक है, 18 से 23 वर्ष मतलब आपका जन्म 2002 से 2007 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। यहीं आपकी आयु छूट को देखें, एज रिलैक्सेशन, तो आपका देखो एज एससी एसटी के लिए आपका दिया गया है 5 वर्ष, और वहीं ओबीसी के लिए दिया गया है 3 वर्ष। और मतलब इसे हम कितना तक छूट है इसको अगर अंदाज़ा अगर लगाएं तो जो मान लीजिए आपका 2002 है, इससे हम 5 साल माइनस करेंगे तो कितना आएगा जी, आपका 1997। एससी और एसटी लोग आपका कितने पे, 1997 में जो जन्म है जी वो डाल सकते हैं। वहीं ओबीसी का देखें तो 2002 में आप 3 साल अगर माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा जी, 1999। मतलब ओबीसी भाई आपका 2099 वाला जितना डेट ऑफ बर्थ है वो सभी आपका डाल सकते हैं जी। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम योग्यता इसके देखें, देखें शैक्षिक योग्यता तो आपका कितना है जी, आपका मैट्रिक पास मतलब आपका 10वीं है। ठीक है, आपका 10+ पास होना चाहिए, चाहे वो किसी भी बोर्ड किसी भी स्टेट से आप हो, कितना भी आपका पर्सन हो, इससे आपका कोई मतलब नहीं है जी। आपका सिर्फ आपका 10वीं पास आप होना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ीस को अगर देखें तो आपका एप्लीकेशन फ़ीस जी आपका कितना है, 100 रुपीज़ है। ठीक है, और 100 रुपीज़ आपका किसका है और किसको नहीं देना पड़ेगा इसको देखते हैं। आपको वेमेन कैंडिडेट एंड द कैंडिडेट द बिलोइंग द शेड्यूलर कास्ट है, आपका एससी एसटी एक्स सर्विसमैन और ईएसएम, मतलब इतना जितना है आपका एससी हो गया। ठीक है, और आपका एसटी, इन सभी को आपको किसी प्रकार का फीस नहीं लगेगा, आपका फीस फ्री है। तो जाओ जल्दी फॉर्म आप अप्लाई करो जी। ठीक है, रिएक्शन मतलब आपका जो भी एप्लीकेशन भरते वक्त है आपका किसी प्रकार से आपका गलत हो जाए तो आप देखो 5/11
से आप 7-11 के बीच में अपना त्रुटि सुधार कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी प्रकार से आपका गलती होता है तो इस डेट के बीच में आप अपना करेक्शन कर सकते हो, मतलब त्रुटि सुधार कर सकते हो। चलो, बस सिर्फ 2 ही जगह सेंटर है, बिलासपुर, रायपुर। ठीक है, ये आपका न्यू अपडेट है जी। चलिए, आपका सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम जो होता है उसका थोड़ा सा क्विक सिलेबस देखते हैं। देखिए, इस बार आपका जो पहले एसएससी का नोटिफिकेशन है बस सेम ही है, उसमें कुछ अलग नहीं है। आपका अगर देखें तो आपका टोटल आपका जनरल इंटेलिजेंट आपका रीजनिंग का जी सेम ही आपका कितना है, 20 क्वेश्चन आएगा। आपका कितना मार्क्स का रहेगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर, मतलब आपका 40 नंबर। ठीक है, आपका जनरल अवेयरनेस का अगर देखें तो जनरल अवेयरनेस आपका जीएस आपका कितना है, 20 क्वेश्चन है जी। यहीं आपका कितना है, 20 क्वेश्चन है और कितना मार्क्स का है, 40। और वहीं अगर हम मैथ्स का देखें तो मैथ्स का भी आपका देखो सेम ही है आपका मैथ्स। वहीं अगर हम मैथ्स का देखें तो मैथ्स का भी आपका कितना है, आपका सेम है, 20 क्वेश्चन आपका 20 अंक। ठीक है, वहीं आपका हिंदी का देखें तो हिंदी सबसे बेस्ट होता है, आपका चॉइस बेस होता है, इसमें भी आपका 20 क्वेश्चन आएगा और आपका 40 मार्क्स रहेगा। टोटल आपका कितना हो रहा है जी, टोटल आपका हो रहा है 160 अंक आपका हो रहा है जी। और आपको समय कितना मिलेगा, आपको समय मिलेगा 1 घंटा, मतलब 1 घंटा में आपको कितना क्वेश्चन बनाना है, टोटल आपको अटेंड करना है 80 क्वेश्चन। ठीक है, आराम से ईजी से हो जाता है, बस इस पर प्रैक्टिस की आपकी ज़रूरत होता है। आप जितना हो सके उतना आप इस पर मॉक टेस्ट लगाने की कोशिश करना। यहीं चलो, इसका नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। इसके बाद आपका पीएटी को देखें, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है पीएटी। तो आपका पीएटी क्या है जी, पीएटी आपका कैंडिडेट हैव द क्लियर द रेस विदाउट आपका फ्लोइंग। आपका जो भी जैसे बॉयज़ है मेल है तो आपका कितना है, 5 किलोमीटर आपका 24 मिनट है। और वहीं मेल है तो उसका 1600 आपका 8.5 मिनट में है, आराम से हो जाता है जी। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट को अगर देखें तो आपका हाइट कितना होना चाहिए, सबसे ज़्यादा समस्या यहीं पर आके होता है। आपका हाइट होना चाहिए 170 सेंटीमीटर आपका मेल का, और फीमेल का आपका कितना होना चाहिए जी, फीमेल का आपका होना चाहिए 157 सेंटीमीटर आपका फीमेल लड़कियों का आपका हाइट होना चाहिए। तो आपका चेस्ट को देखें जी, चेस्ट को अगर देखें तो चेस्ट का आपका कितना है, चेस्ट का कितना है आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन, मतलब आप फुलोगे 5 सेंटीमीटर और होना चाहिए। इस प्रकार का आपका ब्यौरा है। चलिए वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। जो लोग एसएससी जीडी सेंटर आर्म फोर्स की तैयारी कर रहे हैं वो लोगों से बस यही कहना चाहते हैं कि रिटर्न का जितना हो सके उतना आप अच्छे से तैयारी करो। आपका अगर रिटर्न में देखा जाए तो आपका क्या है जी, मैथ्स का आप अच्छे से तैयारी करो, और आपका क्या है, रीजनिंग। बस यही दोनों आपका पूरा खेल है जी। इन दोनों पर अगर आप पकड़ बना लिए तो आपका एसएससी जीडी का पेपर आपका क्लियर है। इन दोनों पर अगर आप वीक है तो आपको एसएससी जीडी का या किसी भी एसएससी का एग्ज़ाम निकालने में आपको बहुत मुश्किल होगा। ठीक है जी, तो यही है बिलाईगढ़ पुलिस एकेडमी की तरफ से आपका जल्दी एसएससी जीडी के लिए मैथ्स रीजनिंग का ऑफलाइन आपका क्लास स्टार्ट होने वाला है। जितना भी बिलाईगढ़ के आसपास के एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले हैं जो यहाँ ऑफलाइन क्लास अटेंड कर पाएँ, उन सभी एक बार जरूर बिलाईगढ़ पुलिस एकेडमी की इस ऑनलाइन और ऑफलाइन का आप जरूर लाभ उठाएं। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में जी। सभी को जय हिंद, नमस्कार, सुप्रभात, गुड डे, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।